जय भगवान। अध्याय 7वां, धर्म का सार तत्व, मानवता। गुरुदेव का मानना था कि धर्म वो है जिसको धारण करने से अर्थात अपने आचरण में आधान करने से हमारा कल्याण होता है। मनुष्य मात्र के लिए सनातन धर्म है भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, बीमार को दवा और सेवा देना, असहाय को सहायता देना, दुखी पीड़ितों को प्रेम, करुणा व अवलंबन देना, नित्य प्रति यज्ञ यानी सत्कर्म करना तथा अतिथि व संत की सेवा करना। यदि इनका आचरण नहीं है तो हम मानव नहीं हैं। वे कहते थे, धर्म कोई योग नहीं है, माला तिलक नहीं है, कंठी या भभूति नहीं है। धर्म है मानवता, हृदय की शुद्धि, मन को मानवता से भरना। मानवता विकास यात्रा है। प्रामाणिकता, नीति, इंसानियत, दया, प्रेम आदि धर्म है। धर्म शब्द ध्रुव धातु से बना है। अर्थ होता है धारण करना। हमारी आत्मा को जो नीचे की तरफ न जाने दे वो धर्म है। इसकी विपरीत क्रिया है अधर्म। हमारा अधपतन और समाज का अनिष्ट न हो वही क्रिया है धर्म। गुरुदेव सभी धर्मों का समान आदर करते थे। अलबत्ता वे जोर, जबरदस्ती और मजबूरी का लाभ उठाकर अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के विरोधी थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता उनके इन वचनों में स्पष्ट झलकती है। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक या अवरोधक होता है वो धर्म नहीं कुधर्म है। असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि, शक्ति, अवस्था व योग्यता को लेकर विभिन्न मार्गों और पंथों का उद्भव हुआ है, लेकिन इन सभी मार्गों का गंतव्य एकमात्र परमब्रह्म है। ठीक वैसा ही जैसा सभी नदियों का गंतव्य एकमात्र समुद्र है। विश्व में तमाम धर्मशास्त्रों ने समान ही आदेश दिया है। क्या कोई धर्म कहता है कि असत्य बोलो, जुआ खेलो, शराब पियो, हिंसा करो? लोग धर्म के नाम पर हिंसा आदि कृत्यों के द्वारा अपने अंतःकरण की पशुता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। सभी धर्मों का एक ही सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, शुचिता और सदाचार। सार्वभौम धर्म एक ही है। वे कहते थे कि मैं भगवान से सतत प्रार्थना करूंगा कि धर्मांधता से हिंदू धर्म की सदैव रक्षा करना। सन 1958-59 में भारत भ्रमण पर आए मेक्सिको निवासी डॉक्टर बर्नार्ड एवं उनकी पत्नी ने गुरुदेव द्वारा आयोजित नेत्र शिविरों की प्रशंसा सुनी। तब शुजालपुर में नेत्र यज्ञ हो रहा था। वे उसे देखने वहां पहुंचे। नेत्र यज्ञ में की जा रही मानव सेवा और गुरुदेव की उदारता और तेजस्विता से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुदेव से पूछा, मैं किस नाम का जाप और किसका ध्यान करूं? गुरुदेव ने कहा, आप जन्म से ईसाई हैं। आपकी ईसा में निष्ठा होना स्वाभाविक है। आपकी उसी निष्ठा को बलवती करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आपको उचित यही है कि आप ईसा का नाम जपें और उन्हीं का ध्यान करें। वहां उपस्थित भक्तों के समक्ष गुरुदेव ने कहा, आज तक मैंने कईयों को श्री कृष्ण मंत्र और श्री शिव मंत्र दिए हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत। ऐसी थी उनकी धार्मिक उदारता।
रामानंद संप्रदाय का प्रभाव। गुरुदेव रामानंद संप्रदाय के संत थे, अतः इस संप्रदाय की धार्मिक और वैचारिक उदारता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रामानंद संप्रदाय की स्थापना श्री रामानंदाचार्य जी ने 14वीं शताब्दी में की थी। उस समय तक भारत के बहुत बड़े भूभाग में मुसलमान शासकों की सत्ता कायम हो चुकी थी। तत्कालीन हिंदू समाज में ऊंच नीच का बहुत अधिक प्रचलन था। मुस्लिम शासकों ने इसका लाभ उठाया। हिंदुओं में कथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपने सहधर्मियों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार से खिन्न होकर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के तिरस्कृत और उपेक्षित वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। धर्म संकट के ऐसे समय में श्री रामानंदाचार्य जी ने हिंदू धर्म के मूल दर्शन का निरूपण करते हुए इस बात का प्रचार किया कि जन्म के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान जात पात को नहीं मानते, केवल प्रेम का रिश्ता मानते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पवित्र जीवन, शुद्ध व्यवहार और निर्मल हृदय चाहिए। ऐसी पात्रता जिसमें भी है वो भगवत भजन का अधिकारी है, उसका जन्म भले ही किसी भी जाति में क्यों न हुआ हो। उन्होंने अपने मत के प्रसार के लिए लोक भाषा हिंदी को अपनाया और भगवान श्री राम का जीवन और आदर्श सबके सामने रखा। श्री राम की भक्त वत्सलता, आदर्श आचरण, त्याग, समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति आदर और स्नेह का व्यवहार, आतताइयों के त्रास से सज्जनों को छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष और प्रजा हितैषी शासन व्यवस्था का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आचार्य श्री ने हिंदू समाज में एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को अपनी शिष्य मंडली में शामिल किया। उनके 13 शिष्यों में कबीरदास जी, रैदास जी और सेना जी सम्मिलित थे। कबीरदास जी जुलाहा जाति में पोषित हुए थे। रैदास जी का जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ था तथा सेना जी नापित बार्बर परिवार के थे। इन शिष्यों ने अपने गुरुदेव के इस विचार का व्यापक प्रचार किया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में उदारता आई, एकता और समता की भावना को बल मिला तथा हिंदुओं का धर्मांतर काफी हद तक रुक गया। उनके प्रयासों से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन चुके अनेक लोग पुनः हिंदू धर्म में लौट आए। श्री रामानंदाचार्य जी के साकेत गमन के पश्चात उनके द्वारा काशी में स्थापित श्री संप्रदाय मठ के उत्तराधिकारी उनके शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज हुए। श्री अनंतानंद जी के 12 शिष्यों में श्री बालकृष्ण दास जी पयारी तथा श्री नरहरिदास जी शामिल थे। श्री बालकृष्ण दास महाराज जी ही हमारे गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी के गुरु थे। इन्हीं श्री बालकृष्ण दास जी के गुरु भाइयों में शामिल श्री नरहरिदास जी बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु बने। श्री अनंतानंद जी महाराज द्वारा अपने जीवन काल में ही श्री बालकृष्ण दास जी को श्री संप्रदाय मठ का महंत नियुक्त कर दिया गया। श्री बालकृष्ण दास जी कुछ वर्षों तक श्री संप्रदाय मठ काशी के महंत के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात अपना प्रभार अपने गुरु भाई श्री नरहरिदास जी को सौंपकर स्वयं गलताजी जयपुर चले गए, जहां नाथ संप्रदाय के साधुओं की गतिविधियों के कारण रामानंद संप्रदाय के साधु त्रस्त थे। वहां उन्होंने अपनी अलौकिक सिद्धियों के बल पर नाथ साधुओं को गलताजी छोड़ने के लिए विवश किया
और रामानंदी साधुओं को उनके त्रास से मुक्ति दिलाई। गलता जी में रहते हुए ही उन्होंने गुरुदेव को अपनाया, उनके पंच संस्कार किए और उन्हें रणछोड़ दास नाम दिया। गुरुदेव की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः बालकृष्ण दास जी महाराज के सानिध्य में ही हुई, जिन्हें वे श्रद्धा से पतित पावन भगवान कहकर संबोधित करते थे। उधर नरहरिदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कारित, पोषित और दीक्षित किया। श्री रामानंद संप्रदाय के उदार मत में पोषित होने के कारण गुरुदेव हिंदू समाज में जातिपाति और कुल के अभिमान, ऊंच नीच की भावना और छुआछूत के व्यवहार के प्रखर आलोचक थे। अपने प्रवचनों के दौरान वे बहुधा इस बात पर जोर देते थे कि उनके अनुयायी दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ की चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधाएं नहीं हैं, ये सेवाएं उपलब्ध कराएं और आदिवासी और दलितों को उठाने और उनमें जागृति लाने के विशेष प्रयास करें। गुरुदेव की वैचारिक उदारता से कुछ दृष्टांत निम्नलिखित हैं। गुरुदेव जब कभी राजकोट पधारते तब कुछ भक्तों के आग्रह पर उन्हें विचार सागर नामक ग्रंथ समझाते थे। इस सत्संग में मोची का काम करने वाले कुछ अन्य भाई भी आने लगे। उनकी उपस्थिति प्राण जीवन भाई नामक एक श्रोता को अच्छी नहीं लगती थी। उस भाई का ख्याल था कि शूद्र वर्ग के लोगों को शास्त्र ज्ञान कराना उपयुक्त नहीं है। उसका ये विचार जब गुरुदेव को ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक दिन सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने और जानने का समान अधिकार है। अधिकार के लिए केवल पात्रता अपेक्षित है, जात पात नहीं। गुरुदेव ने जोर देकर ये बात समझाई कि अनेक वेद मंत्रों और उपनिषदों के रचयिता ऋषियों का जन्म शूद्र परिवारों में ही हुआ था। कक्षीवान ऋषि, जिन्होंने वेद मंत्र लिखे हैं, जन्म जाति से शूद्र थे। उनकी पुत्री घोषा, जो महान विदुषी थीं, कई मंत्रों की ऋषिका हुई हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने से ज्यादा शूद्रों को मानता हूं। यदि हम समाज के एक वर्ग को अज्ञानी, दीन और तिरस्कृत रखते हैं तो स्वयं अपने ही पैर काटते हैं। भगवान ने कभी भी जाति वर्ण को नहीं माना, केवल प्रेम को माना है। भक्तिमती शबरी जी के यहाँ प्रभु राम का पधारना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए दीनों के प्रति क्रोध, कटु वचन या अपशब्द बोलना भारी नीचता है। दीनों की अज्ञान दशा, सरलता, भोलापन या परवशता का लाभ उठाना दानवता है। गुना नेत्र यज्ञ 1956 में हजारीलाल और शिवचरण नामक दो हरिजन भाइयों ने बड़ी निष्ठा से मरीजों की सेवा की। नेत्र यज्ञ के समापन पर उन्होंने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उनके घर जाकर उन्हें मंत्र दीक्षा और कंठी दी और उनके घर भोजन भी किया। गुरुदेव मानते थे कि हिंदुओं द्वारा अपने धर्म छोड़कर मुसलमान या ईसाई बन जाने के पीछे स्वयं हिंदू समुदाय बहुत हद तक जिम्मेदार है। वे तत्कालीन समाज में प्रचलित इस विचार के विरोधी थे कि एक बार धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में नहीं लिया जाना चाहिए। आचार्यवर श्री रामानंद जी का उदाहरण देते हुए वे कहते थे कि उन्होंने जबरदस्ती मुसलमान बनाए हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाया। गुरुदेव का कहना था कि यदि तुम्हारे हिंदू धर्म के पास केवल बहिष्कार करने का ही सामर्थ्य है और
अपने अंतर्गत लाने की क्षमता नहीं है तो निश्चित जानो कि तुम्हारे धर्म का अस्तित्व अल्पकालीन ही है। यदि मुसलमानों के पैगंबर बिस्मिल्लाह के उच्चारण मात्र से कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है, तो क्या हमारे राम जी के नाम में, गंगा जी या वेद मंत्रों में मुसलमान को हिंदू बनाने का सामर्थ्य नहीं है? गुरुदेव ने बांदा जिले के अनेक धर्म परिवर्तित हिंदुओं को, जो मुसलमान बन गए थे, दीक्षा देकर पुनः हिंदू धर्म में प्रविष्ट कराया। हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित हुए ऐसे व्यक्तियों के हाथों में गुरुदेव ने वराह भगवान का चित्र गुदवाया। वे उन सबके घर गए और उनके हाथ से बनी रोटी खाई। परिणाम स्वरूप स्थानीय हिंदू समाज में उन्हें पुनः अपना लिया और उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव का ये दृढ़ मत था कि आश्रम या मठ बनाने के बजाय धन का उपयोग परमार्थ कार्यों और विशेषकर दीन दुखियों के सेवा कार्य में किया जाना चाहिए। वे कहते थे कि द्रव्य का उपयोग ईंट पर ईंट रखने के बजाय, अर्थात मंदिर मठों का निर्माण करने के बजाय रोटी पर रोटी रखने के लिए, अर्थात भूखों को भोजन कराने के लिए किया जाना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा साक्षात ईश्वर सेवा है। हमने धर्म के ऊपर का चोला खूब पकड़ रखा है, परंतु धर्म के हार्द्र व मर्म को त्याग दिया है। हर साल हजारों भारतवासी ईसाई हो रहे हैं। ये सब लोग दीन दुखी, अनपढ़ हैं। इनकी ऐसी दशा पर हमको कोई विचार नहीं आता। उनकी मदद करने की भावना नहीं है। धर्म परिवर्तन करने में उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है। साधन संपन्न मनुष्यों को तो सेवा व सहायता की अपेक्षा नहीं है, परंतु जो अभावग्रस्त है, दीन, उपेक्षित, अनपढ़ व रूढ़िग्रस्त है, उन्हीं को सेवा की आवश्यकता है। पढ़े लिखे हिंदुओं को पछात जातियों के लोगों का शोषण और दमन करना छोड़ देना चाहिए। देहातों में छूत अछूत का जमेला बहुत ही विकृत स्वरूप में फला फूला है। इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। गुरुदेव बार बार ये कहते थे कि धर्मशास्त्रों को सुनने सुनाने या पढ़ने से हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। मनोरंजन के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। उनका कहना था, गरीब, दुखी और रोगियों के दुख दर्द मिटाओ, उन्हें रोटी दो, सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाओ और बाद में धर्म का उपदेश दो। भूखा आदमी प्रभु कथा नहीं सुनेगा, वो यही कहेगा कि पहले रोटी दो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय गुरुदेव।